हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने घुमारवी दकड़ी पंचायत में राजकीय उच्च विद्यालय चुवाड़ी के नवनिर्मित मुख्य गेट और बाउंड्री वॉल का उद्घाटन किया। इस परियोजना की लागत 20.43 लाख रुपए रही। इसके बाद उन्होंने 41.91 लाख रुपए की लागत से बने सामुदायिक केंद्र चुवाड़ी का भी लोकार्पण किया। मौके पर स्थानीय ग्रामीणों और स्कूल प्रबंधन ने मंत्री का फूल मालाओं से भव्य स्वागत भी किया। वहीं मंत्री राजेश धर्माणी ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई प्री बजट बैठक में हिमाचल प्रदेश की गंभीर वित्तीय स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर विशेष पैकेज की भी मांग की। प्रदेश के हितों की पैरवी करने की बात है। ये पहले भी मुझे सौभाग्य मिला, मैं इससे पहले भी 3 बार जो है वो मीटिंग मुख्यमंत्री जी के बिहाफ पे अटेंड कर चुका हूँ, और चाहे वो जीएसटी काउंसिल की है या लास्ट ईयर जो प्री बजट कंसल्टेशन की थी। तो ये हर साल जो है केंद्रीय वित्त मंत्री सभी प्रदेश के मंत्रियों से बात करते हैं जो जिनके पास वित्त मंत्रालय होता है, और उसी तरीके से इस साल भी जो थी मंत्रणा रखी थी। हमने उनके सामने कहा है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो प्राकृतिक आपदाओं से प्रति संवेदनशील है, यहाँ आपदाएं आती रहती हैं, और अभी हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश को भूकंप की दृष्टि से जो है जोन 6 में क्लासिफाई किया है। ऐसे में जोन 6 में डालने का मतलब है कि यहाँ पे भूकंप रोधी मकान और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कम से कम 20 से 25% जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें स्टील का और कंक्रीट का बाकी सेक्शन का जो डिजाइन है साइज है वो बढ़ जाता है, फुटिंग चेंज हो जाती है। ऐसे में खर्चा बढ़ेगा, तो उसी हिसाब से हमारे को जो आपदाओं से नुकसान हुआ है उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी, और भविष्य में जो मकान या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है उसके लिए भी जो है पैसे उस हिसाब से हमें दिए जाएँ। और वैसे भी हिमाचल प्रदेश को जो नुकसान हो रहा है ये पर्यावरण में जो असंतुलन पैदा होता है उसकी वजह से है। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकल फैक्टर इसके लिए जो है वो उनकी वजह से ये है, बल्कि जो भौगोलिक जो ग्लोबल और राष्ट्रीय स्तर पे भी जो पर्यावरण को नुकसान होता है उसका असर पहाड़ों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसके अतिरिक्त हमने ये भी मांग की है कि जो हमारे बिलासपुर भानुपल्ली रेलवे लाइन है या बद्दी चंडीगढ़ की रेलवे लाइन है, इनका जो खर्चा है वो पूरा भारत सरकार उठाए। अभी हमें जैसे भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन है, इस पे लगभग 38.24% जो है वो खर्चा स्टेट को वहन करना पड़ता है। और इसी तरीके से जो हमारा कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण है, इसका भी खर्चा जो है कम से कम 50% जमीन का खर्चा भी, लैंड एक्विजिशन का जो खर्चा है वो भी केंद्र सरकार उठाए। ये भी हमने उनसे मांग रखी है। हमारा ऊना में जो बल्क ड्रग पार्क बन रहा है उसमें अलग से सड़क बननी है, अलग से एक पानी की स्कीम बननी है, एक 2 किलोमीटर का रेल लिंक बनना है, उसका खर्चा भी जो है केंद्र सरकार उठाए, क्योंकि केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। हमने सिर्फ उसको फैसिलिटेट किया है, जमीन दी है, बाकी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार भी इसकी जिम्मेवारी को जो है निभाए। और इससे भी ज़्यादा हमने ये बात रखी है कि जो 15वें वित्त आयोग में जिस तरह से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो दी गई थी उसमें काफ़ी जो है वो नुकसान हिमाचल का हुआ है। जहाँ पहले साल ये 11,431 करोड़ थी, वहीं पे इस साल जो है घटकर 3,257 करोड़ रह गई है, जो कुल का लगभग 28% बनता है। तो ये बहुत जो है नुकसान इससे हिमाचल का हुआ है। तो ऐसे में जो 16वें वित्त आयोग की रिकमेंडेशन है, उम्मीद करते हैं कि जो 15वें की वित्त आयोग की 5 साल की जो एवरेज है उससे ज़्यादा फर्स्ट ईयर की एलोकेशन होनी चाहिए। और उसी के चलते हमने ये भी मांग की है कि हमारी लोन लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए, जो ओपीएस लागू होने से कम हुई है, और जो हमारा एनपीएस का पैसा है वो भी हमें वापस मिलना चाहिए। बीबीएमबी का हमारा शेयर है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट से भी हमारे हक में फैसला हुआ है, वो पैसा भी अभी तक हमें नहीं मिला है। सानन पावर प्रोजेक्ट है जिसको बने हुए 100 साल से ज़्यादा हो गए, वो भी हमें अभी तक नहीं मिला हुआ। भाखड़ा बांध से सिर्फ हमें 2.5% पावर शेयर मिलता है, तो उसकी भी हमने मांग की है, क्योंकि ये तो पंजाब पुनर्गठन से भी पहले का है, और इस पे ऊपर तो कोई कानून नहीं लगना चाहिए। इस पे हमारा जो शेयर है वो ज़्यादा होना चाहिए निस्बत जो बाकी बीबीएमबी के प्रोजेक्ट हैं। तो इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो उनके सामने रखी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला बजट है इसमें हिमाचल प्रदेश को
जो है एलोकेशन बढ़ेगी और हिमाचल का विकास जो है वो तीव्र गति से आने वाले समय में होगा।